नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने हूं एक नया सब्जेक्ट लेके, एक नया टॉपिक लेके। ये टॉपिक है, इस समय आप सभी सुन रहे हैं कि सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद पृथ्वी पर वापस आई हैं। तो 9 महीने वो कहाँ थी, क्या कर रही थी वहां, तो इन सारी चीजों पर भी बात होगी और ये भी जानेंगे कि 9 महीने वो कहाँ पे उन्होंने बिताए और कितने दिन के लिए वो गई थी और कैसे वो फंस गई, क्या हुआ, क्या है पूरी सच्चाई सब चीजों की, इस बारे में बात करेंगे हम आज हम बात करेंगे आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, आपने स्टेशन बहुत सुना होगा, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तो स्टेशन शब्द आता है। तो स्टेशन का मतलब स्टॉपेज, जहां पर रुकने की, रहने की व्यवस्था हो, वही स्टेशन। तो कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ तमाम चीजें होती है, उदाहरण से समझेंगे कि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर गए, वहां पर आपके बैठने की सुविधा है, आपके लेटने की सुविधा है, जब तक आपकी ट्रेन नहीं आ जाती। ऐसे ही अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाया गया, जिसमें यहां से जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, वह अंतरिक्ष यात्री वहां पर पहुंचकर अपना जो विमान होता है उसको उस स्टेशन में, जो स्पेस स्टेशन है, वहां पर टो करते हैं और उसके बाद में उस स्पेस स्टेशन के अंदर जाकर वहां से ही अपनी सारी रिसर्च वगैरह करते हैं। और ये जो स्पेस स्टेशन होता है, ये माइक्रो ग्रेविटी पर वर्क करता है। तो आज हम इसी जो है स्पेस स्टेशन की यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करेंगे और जानेंगे क्या है ये, इसको बनाने में कितना समय लगा, किन कंपनियों के द्वारा, किन देशों के द्वारा इसका निर्माण हुआ, इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का मतलब अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व के में कहीं से भी कोई अगर अंतरिक्ष यात्री जाता है तो वहां पर जाकर ही रुकता है और वहीं से अपनी सारी रिसर्च वगैरह करता है। अब बात करें तो ये कब बना और क्या है ये, तो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, ये अंतरिक्ष अनुसंधान स्थल है, यानी अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर पृथ्वी से जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो वहां पर जाते हैं और अंतरिक्ष के बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा करते हैं। तो ये एक अनुसंधान स्थल के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन काम करता है। दूसरी चीज, इस परियोजना पर इसको बनाने की शुरुआत कब हुई और कब ये बनकर कंप्लीट हुआ, ये आप देखिए कि लिखा है परियोजना का आरंभ। ये जो परियोजना शुरू की गई, इसको बनाने का जो प्लान शुरू किया गया, वो 1998 से प्रारंभ हुआ। 1998 यानी सन 1998 में इसको शुरू किया गया बनाने के लिए और ये इसका जो काम है 2011 में कंप्लीट हुआ, यानी 2011 तक ये बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया और तब से बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री वहां पर जा चुके हैं। और इसकी बात की जाए तो इसको बनाने में किन किन का योगदान है, किन लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। इसको बनाने में सबसे पहले अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, तो नासा के द्वारा ये कार्य किया गया। इसमें मुख्य रूप से 5 एजेंसियां हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से इसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और बनाने में बहुत बड़ा जो है कार्य किया। पहली स्पेस एजेंसी है नासा, दूसरी है रशियन यानी रूस की स्पेस एजेंसी है आरकेए, और उसी के बाद अगर तीसरे नंबर की बात करें तो जापान एक ऐसा देश है जो अति विकसित है और साल में 1500 बार भूकंप के झटके झेलता है, लेकिन उसके बावजूद अपने पांव पर खड़ा है। और इसी प्रकार से उसकी जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा JAXA, ये इसके द्वारा भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इन कंपनियों ने, इन एजेंसियों ने मिलकर काम किया। उसके बाद चौथी जो एजेंसी है कनाडा की एजेंसी है CSA यानी कनाडियन जो स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा काम किया गया। और पांचवी एजेंसी जो है वो है यूरोपियन देशों ने संयुक्त रूप से उसकी एक एजेंसी है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा ये कार्य किया गया इसको बनाने में। यानी इसकी शुरुआत 1998 से हुई और कंप्लीट ये कब हुआ, 2011 में हुआ।
इसके विभिन्न पार्ट को अलग अलग माध्यम से स्पेस में ले जाया गया। स्पेस में उसको ले जाने के बाद उसको संयुक्त रूप से आपस में जोड़कर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का निर्माण किया गया। और यह कार्य बहुत आसानी से नहीं हुआ। आपको भी पता है कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी शून्य है, वहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है, यानी चीजें वहां नीचे नहीं चलती हैं, उड़कर चलती हैं, वहां लोग तैरते हैं। तो इस प्रकार से ग्रेविटी है वहां की, यानी वहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है। और ये जो स्पेस स्टेशन है वो माइक्रो ग्रेविटी पर वर्क करता है। उसी के साथ नासा की एक सहयोगी कंपनी है जो ब्राजील की है, ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी। ये नासा की एक सहयोगी स्पेस एजेंसी है, उसका भी इस स्पेस स्टेशन को बनाने में पूरा योगदान रहा। ये ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी जो है नासा में शामिल है और नासा की सहयोगी के तौर पर ये काम करती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 6 कंपनियां मिलकर ये काम करती हैं, लेकिन चूंकि ब्राजील की है एजेंसी नासा में शामिल है, इसलिए हम इसको 5 ही मानते हैं। ठीक, अब ये बात हो गई कि किन लोगों ने इसको मिलकर बनाया। अब बात करते हैं हम कि इसका वजन कितना है, ये कितना बड़ा है, इसकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, यहां पे रहने का स्थान कैसा है, इन मुद्दों पर हम बात करते हैं। तो इसका जो वजन है यानी इसका द्रव्यमान आप देख सकते हैं कि कितना है, 3,03,663 किलोग्राम, यानी जो इसका द्रव्यमान है 3,03,663 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। यानी अगर इसको पाउंड में मापा जाए तो 6,69,461 पाउंड में होगा। वहीं बात की जाए इसके लंबाई की, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 73 मीटर लंबा है। 73 मीटर का मतलब अच्छा खासा लंबाई है। और फीट में अगर बात करें तो 240 फीट लंबा, यानी 73 मीटर, मीटर में हम 73 मीटर लंबाई है उसकी, और फीट में अगर मापते हैं आप फीट में तो 240 फीट लंबा है। 73 मीटर को अगर आप चेंज करते हैं फीट में तो 240 फीट लंबाई है इस पूरे स्पेस स्टेशन की। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई देखिए इसकी कितनी है, चौड़ाई 108.5 है, 108.5 मीटर है इसकी चौड़ाई, और 356 फीट यानी फीट में इसकी चौड़ाई मापी गई है। यानी अगर मीटर में इसकी चौड़ाई को मापते हैं तो 108.5 मीटर है, और अगर फीट में मापते हैं तो 356 फीट की चौड़ाई है इसकी। वहीं बात करते हैं इसमें रहने का स्थान, यानी जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वहां रहना भी होता है, सोना भी होता है, कोई जाग कर काम नहीं कर पाता। तो रहने का जो इसमें स्थान जो बनाया गया है ये 358 मीटर क्यूब, यानी 358 घन मीटर का यह स्थान बनाया गया है रहने के लिए इसमें। यानी आप कह सकते हैं कि 12,626 घन फीट, अगर घन फीट में बात करें तो 12,626 घन फीट इसकी जो है मतलब इसमें रहने का जो स्पेस बनाया गया है वो है। इसकी औसत गति की बात करें, यानी ये कितनी गति में अंतरिक्ष में तैर रहा है, तो 27,763.8 किलोमीटर पर आवर इसकी जो औसत गति है वो 27,763.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये पूरे अंतरिक्ष में घूमता है। और मील प्रति आवर की बात करें तो 17,239.2 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूम रहा है। और मीटर प्रति सेकंड में बात करें तो 7,706.6 मीटर प्रति सेकंड में ये अपना जो है इसकी जो स्पीड है वो है। और इसका परिक्रमण काल, यानी जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष की जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहरी सतह पर इसको स्थापित किया गया, तो पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है उसी को परिक्रमण काल इसका कहते हैं। तो इसका एक सा जो परिक्रमण काल है वो 92.9 मिनट है। 92.9 मिनट में ये पूरा जो है घूमता है, परिक्रमा करता है। और इसकी कक्षीय गति, यानी जो कक्षा में इसकी गति होती है, तो इसकी कक्षीय गति यानी जिस कक्षा में स्थापित है उस कक्षा में इसके घूमने की जो राउंडिंग होती है, जो गति है, तो 7.67 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन।
इस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में ये आपको जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप सभी ध्यान रखें और आगे परीक्षाओं में इसको पूछा जा सकता है। अब रही बात सुनीता विलियम्स की तो वो किस प्रकार से वहां रह गई और फिर वो कैसे यहां वापस आई, इस पर हम चर्चा करते हैं। सुनीता विलियम्स एक बार नहीं कई बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, लेकिन जब इस बार वो गई तो उनका जो स्पेस क्राफ्ट था वो वहीं पर तकनीकी खराबी उसमें आ गई। अब तकनीकी खराबी आने के कारण क्या हुआ कि वो 8 दिन रिसर्च करने के लिए गई थी, 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन उनको बिताने पड़े 9 महीने, यानी 9 मंथ। 9 मंथ वो कहां रही? अंतरिक्ष में रही, यानी वो स्पेस में रही। और 9 मंथ स्पेस में इसलिए रही क्योंकि अगर कोई जाता है किसी अंतरिक्ष यान से तो तुरंत उसको अगर कहीं फंस जाए, कोई बात हो जाए वहां पे, तो तुरंत निकालने की योजना नहीं बन पाती। प्लान बनता है, इसका पूरा प्रोसेस होता है, तो उसको बनने में समय लगता है। तो ये जब वहां 8 दिन के लिए गई तो यहां कैसे वो फंस गई? और 9 महीने के लिए फंस गई, यानी 9 मंथ के लिए वो फंस गई अंतरिक्ष में ही। अब अंतरिक्ष में वो फंसी तो, लेकिन वो और उनके जो क्रू मेंबर थे उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और लगातार अंतरिक्ष के कार्यों में यानी उसकी रिसर्च में जुटे रहे। अंततः जो एक कंपनी एलन मस्क की एक कंपनी है, आप सभी जानते होंगे, आप जानने नहीं जानते हैं, स्पेस एक्स। एलन मस्क की एक कंपनी है, एलन मस्क। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा एक स्पेस क्राफ्ट बनाया गया और उस स्पेस क्राफ्ट को फिर से अंतरिक्ष में भेजा गया और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर इसको टो किया गया और वहां से सुरक्षित सुनीता विलियम्स और उनके क्रू मेंबर्स को नीचे धरती पर लाया गया। अब धरती पर जब कोई चीज, आप नॉर्मल से समझिए कि जब आप बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पूरी ताकत लगा के फेंकते हैं और ऊपर से वो बहुत ही अधिक स्पीड में नीचे आती है। तो आप समझिए कि अंतरिक्ष से जब कोई चीज नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो उस स्पीड को जब पृथ्वी की कक्षा में जब वो कैप्सूल गया था यहां से, यानी जो अंतरिक्ष में भेजा गया था स्पेस क्राफ्ट, उसका जो कैप्सूल था जब पृथ्वी की सतह में प्रवेश करता है, यानी पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है, तो उस दौरान उसमें बहुत सारी हीटिंग रेस और तमाम सारी चीजें होती हैं, जिससे क्या होता है उस कैप्सूल का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि उसके हीट का जो बाहर गर्मी है उसका प्रभाव क्रू मेंबर्स पर नहीं पड़ता है, जिसके कारण से क्या हुआ कि वह आसानी से सुरक्षित रूप से पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन वो डायरेक्ट अगर नीचे गिरते हैं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, उनकी जान जा सकती है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए उस कैप्सूल में पैरासूट का प्रयोग किया गया। उस कैप्सूल में प्रयोग किया गया पैरासूट का। जब कुछ 1000 फीट की ऊंचाई पर स्पेस जो कैप्सूल था वो पहुंचा तो उसको जो है उसमें जो पैरासूट थे, पहले 2 पैरासूट खुल गए। 2 पैरासूट खुले तो जो कैप्सूल था उसकी स्पीड क्या हुई? स्पीड उसकी डाउन हो गई। और जब स्पीड डाउन हुई, डाउन होने के बाद में दोबारा से 2 पैरासूट और खुल गए तो उसकी स्पीड और ज्यादा डाउन हो गई और एक समुद्री तट पर उसको समुद्र में उतार दिया गया। और जहां पर लॉन्चिंग पैड बनाया गया समुद्र के पानी में, जिस एरिया में, उस एरिया से कुछ दूर पर स्पेस एक्स कंपनी के तमाम जो है मेंबर्स, तकनीकी सहायक और तमाम पूरी टीम और नासा की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी और तुरंत उन लोगों ने पहुंचकर उस कैप्सूल को किनारे पर वो लेके आए और तत्काल उनको शिप पर रखकर सुरक्षित जो है निकाल लिया गया। जब सुरक्षित उसको बाहर निकाला गया तो सुनीता विलियम्स और जो भी उनके क्रू मेंबर थे मुस्कुराते हुए बाहर निकले और सभी को खाया गया। तो इस प्रकार से सुनीता विलियम्स गई, 8 दिन के लिए फंस गई, 9 महीने के लिए, और लास्ट में स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, इनके द्वारा बनाए गए स्पेस क्राफ्ट से उनको दोबारा से अमेरिका में लाया गया, यानी उनको दोबारा से इस पृथ्वी पर उतारा गया। तो ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए, ऐसी ही विज्ञान से संबंधित
रुचिकर चीजों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।